हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको बता चुका हूं जिसमें जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव होते हैं। जैसे जिन वाक्यों में ताहत ही आ रही हो और नहीं आती है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य कहते हैं। इनको मैं आपको 5 मिनट में बनाना सिखा दूंगा। आइए समझते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे नियम बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए समझते हैं इसके नियम। सबसे पहले हमें यदि करता ही शी इट दिस दैट या कोई एक वचन आ रहा है, यानी एक के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हमें नहीं की स्पेलिंग क्या लगानी है? डज नॉट लगानी है। क्या लगानी है? डज नॉट। और एस या यस नहीं जोड़नी है। अगर पॉजिटिव वाक्य होता है तो हम एस या यस जोड़ते थे, लेकिन इसमें एस या यस आपको नहीं लगानी है। वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करना है, जिस वाक्य में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। यदि करता आई वी यू दे दीज दोज या बहुवचन दे रखा है, अर्थात एक से ज्यादा दे रखा है, जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के हुए, तो हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन कब करना है? अगर वाक्य में ताहती आ रहा है और नहीं आ रहा है, तब आप डू नॉट लगाएंगे, अन्यथा आपको डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि वाक्य में ताहती आ रहा हो सबसे अंत में और नहीं आ रही हो, तब आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। आइए सेंटेंस किस प्रारूप का होता है समझते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी होती है, फिर उसके बाद में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचता है उसे लास्ट में मीनिंगों को प्रयोग करते हैं, और फिर हमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको किसकी अंग्रेजी लगानी है, यानी सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगानी है। तो सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, यानी काम कौन कर रहा है? वह स्कूल नहीं जाती है, स्कूल कौन नहीं जाती है? वह किसी लड़की के विषय में बात हो रही है, तो हम वह की स्पेलिंग क्या लगाएं? वह की स्पेलिंग हमें सी का प्रयोग करना है। अगर किसी गर्ल्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो वह की स्पेलिंग हम सी लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या लगाना है? डज या डू में से प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि ही सी इट दिस दैट के साथ में हमें क्या लगाना है? डज का प्रयोग करना है। तो आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर सी के साथ में डज लगाएंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर आप वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, यानी वह क्या काम कर रही है? जाने का, जैसे जाना, गाना, पीना, बैठना, उठना, रोना, धोना, ये सब काम होते हैं। कौन सा काम हो रहा है? यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो। इसके बाद में जो हमारी मीनिंग बचती है, यानी स्कूल, गो टू स्कूल, गो के बाद में आपको टू का प्रयोग करना होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर यहां पर दिया है कि हम खाना नहीं पकाते हैं, हम खाना नहीं पकाते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है, यानी काम कौन कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है, यानी काम कौन कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कौन कर रहा है यहाँ पर? तो हम की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लगा देंगे? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। फिर इसके बाद में हमें डू या डज का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आई वी यू दे दीज दोज दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है? डू नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात यू के साथ और वी के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। यानी वी दे रखी है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में वर्ब, वर्ब का मतलब कौन सा काम हो रहा है? पकाने का, तो पकाने की स्पेलिंग क्या होती है? कुक। क्या पका रहे हैं हम? खाना, तो फूड। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया है, हम हमारे भाई
क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमारे भाई क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? आइए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम कौन कर रहा है, यानी क्रिकेट कौन खेल रहा है। क्रिकेट कौन खेल रहा है? हमारे भाई। अगर हमारे कि आप केवल आवर प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें पूरा सब्जेक्ट लगाना है, यानी कौन खेल रहा है क्रिकेट? हमारे भाई। तो हमारे भाई की अंग्रेजी हम क्या यूज करेंगे? आवर ब्रदर। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? आवर ब्रदर। इसके बाद हमें क्या लगाना है? डू या डज का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे भाई, एक भाई के बारे में बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ब्रदर्स प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में हमें डू या डज का प्रयोग करना है। अर्थात यहाँ देखेंगे हम बहुवचन दे रखा है तो क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नॉट, डू नॉट। अब इसमें वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है इसमें? यानी खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने की स्पेलिंग हम क्या यूज करेंगे? प्ले। खेलने की स्पेलिंग प्ले। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना होता है। अगर कोई विशेष नाम होता है, जैसे गंगा है, जो संसार में एक होते हैं, उनसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। तो इसमें हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए कुछ जिसमें लंबे सब्जेक्ट दे रखे होते हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे। जैसे दे रखा है तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई हिंदी नहीं पढ़ता है, हिंदी नहीं पढ़ता है। इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें कर्ता लगाना है, यानी काम कौन कर रहा है। काम इसमें कौन कर रहा है? तुम्हारा छोटा भाई। यानी पढ़ कौन रहा है? तुम्हारा छोटा भाई। तो सबसे पहले आपको पूरा सब्जेक्ट लगाना है, अर्थात तुम्हारा छोटा भाई, योर यंगर ब्रदर। अगर रिलेशन की बात होती है तो आप यंगर का प्रयोग करेंगे, जैसे छोटा भाई छोटी बहन के लिए। अन्यथा कोई आकृति में छोटा होता है उसके लिए आप स्मॉल लगाएंगे। तो योर यंगर ब्रदर। इसके बाद आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक भाई की बात कर रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई। जैसे इसमें हमने कहा कि तुम्हारे हमारे भाई, तो यहाँ बहुवचन था इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। लेकिन अब यहाँ एक भाई की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट क्या करता है? पढ़ता है। तो रीड हिंदी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई नाम दे रखा है तो आप उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इनसे पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर नहीं आ रही है तो आपको उसमें डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब देखिए, जैसे कोई सेंटेंस इस तरीके से दिया है, वे अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आप किस तरीके से बनाएंगे इसे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वे की अंग्रेजी हमें क्या लगानी है? वे की स्पेलिंग आपको दे प्रयोग करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वे की स्पेलिंग हम दोज भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोज हमें कहाँ लगानी है वो भी समझना है आपको। वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है? वे की स्पेलिंग आपको दे यूज करनी है। फिर इसके बाद में नहीं आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें वर्ब क्या है? यानी वर्ब इसमें दे रखी है पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? रीड। अब जो हमें स्पेलिंग लगानी है, क्या लगानी है? अपनी पुस्तक। तो अपनी पुस्तक की क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? दे के साथ में क्या यूज करते हैं हम अपनी की स्पेलिंग? देयर बुक। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। आइए समझते हैं वे की स्पेलिंग दोज कहां पर यूज करनी है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है।
उसके साथ में हमें दे लगानी है कि दोज प्रयोग करनी है। किस तरीके से हम पहचानेंगे, आइए समझते हैं। जैसे सब्जेक्ट दिया है कि वे लड़के स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट दिया है कि वे लड़के स्कूल जाते हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। वे लड़के, यहां हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, वे लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वे की स्पेलिंग यहाँ दे यूज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर वे की स्पेलिंग दे नहीं लगानी है आपको। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि इसके बाद में नाउन दे रखा होता है। अगर नाउन दे रखा है तो वे की स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, अर्थात दोज बॉयज, बहुवचन की बात हो रही है तो दोज बॉयज। अब यहाँ पर नहीं की स्पेलिंग आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट। जैसे आई वी यू दे दीज दोज ये दे रखे होते हैं, तो इनके साथ में आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। जाना की स्पेलिंग गो, और गो के बाद मैंने आपको बताया कि टू का यूज करना है आपको, स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऐसा नेक्स्ट सेंटेंस है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह की अंग्रेजी हम क्या लगाएं। सर ने तो हमको 3 स्पेलिंग बताई हैं कि वह की स्पेलिंग सी भी होती है, वह की स्पेलिंग ही होती है, वह की स्पेलिंग दैट भी होती है, हमें क्या यूज करना है, आइए समझते हैं। जैसे दे रखा है कि वह लड़का गाली नहीं देता है, गाली नहीं देता है। अब आप इसमें वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर वह या वे के बाद कोई नाउन दे रखा है, अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं तो हमें वह की स्पेलिंग क्या यूज करनी है, दैट यूज करनी है। ऐसे ही वे के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो आप वे की स्पेलिंग क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। तो यहाँ वह लड़का दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, दैट बॉय यूज करेंगे। अगर यहाँ पर वह लड़की होती तब भी आप दैट गर्ल लगाते। अगर केवल वह के साथ में कोई नाउन नहीं आ रहा है तब आप सी या ही में से प्रयोग करेंगे। वो भी मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें कहां पर सी लगानी है, कहां पर ही लगानी है, कहां पर दैट लगानी है, कंफ्यूजिंग नहीं होगी आपको। डज नॉट। अब वर्ब क्या है, एब्यूज। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर दे रखा है कि वह गाली नहीं देती है तो आप इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि वह गाली नहीं देती है। अब देखिए वह के बाद में कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें यहाँ वह की स्पेलिंग ही या सी में से यूज करनी है। अगर यहाँ गर्ल्स है, जैसे वह गाली नहीं देती है तो गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं तो आप सी का प्रयोग करेंगे। अगर वह गाली नहीं देता है दे रखा है तो आप ही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगानी है, सी। नहीं की स्पेलिंग सी के साथ, जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया कि ही सी इट दिस दैट के साथ में डज का प्रयोग करना है, तो यहाँ डज नॉट। गाली देना की एब्यूज। इस तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पर वह गाली नहीं देता है दे रखा है तो आप ही का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।